जीएस विद्या। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इसको सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि इसमें ब्लड जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं आगे ख़त्म हो जाता है। जैसे हार्ट से स्टार्ट हुआ, बॉडी तक गया, तो वापस हार्ट तक आ गया। ठीक है, या हार्ट से लंग्स तक गया तो वापस लंग्स से वापस हार्ट में आ गया। ठीक है, तो इसलिए इसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। तो ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम की सबसे पहले खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने 1628 में। अच्छा, उससे पहले हम ये बता दें कि कुछ जीव, मतलब सभी जीवों में जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे नहीं होता। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो ब्लड होता है वो खुला पड़ा रहता है। ठीक है, उसके अंदर कोई वेन या कोई आर्टरीज नहीं होती। तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कॉकरोच होते हैं, उनके अंदर क्या है, जैसे हार्ट, आपका हार्ट से डायरेक्ट बॉडी में ब्लड जाएगा, वहाँ इकट्ठा खुला रहेगा ब्लड, और वहाँ से वो ऑक्सीजन वगैरह जो यूज़ करनी है यूज़ कर लेंगे, वेस्ट मटेरियल को डायरेक्ट हार्ट को दे देंगे और वहाँ से बाहर हो जाएगी। इनका जो ब्लड होता है वो वाइट कलर का होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता। इस वाइट कलर के फ्लूइड को क्या बोलेंगे हम? हीमोलिम्फ कहेंगे, ब्लड नहीं कहेंगे। ठीक है, और जो बंद परिसंचरण होता है वो मैमल्स में, जो बड़े जीव होते हैं उच्च श्रेणी के, उनमें क्या होता है, क्लोज सिस्टम होता है, उसके अंदर के लिक्विड को क्या कहा जाएगा? ब्लड कहा जाएगा। ठीक है, इनमें क्या होता है कि हार्ट से जो ब्लड जाएगा वो नलिकाओं में जाएगा, जिन और नलिकाओं से वापस आएगा, जिनको आर्टरीज और वेन बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाएगा बंद परिसंचरण तंत्र। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर ओपन और ये खुला और बंद दोनों होते हैं। ठीक है, तो जैसे मछली है, मछली के जो विंग्स होते हैं और जो पूंछ होती है, इस हिस्से में आपका बंद परिसंचरण मिलेगा और बाकी बॉडी में आपका क्या मिलेगा? ओपन सिस्टम मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि ओपन और जो खुला परिसंचरण तंत्र है और जो बंद परिसंचरण तंत्र, उसमें क्या फ़र्क होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो हार्ट से जो ब्लड जिस माध्यम से जाता है उनको क्या बोलते हैं। हार्ट से जो माध्यम में, जैसे ये हार्ट है, तो हार्ट से ये नलिकाएं जाती हैं पूरी बॉडी में। जैसे ये रेड वाली नलिका गई, ये जिस जगह जाके ख़त्म होगी उसी जगह से एक ये ब्लू कलर की नलिका वापस भी आएगी। ठीक है, तो पूरी बॉडी में ऐसे जाल फैला हुआ है इनका, नलिकाओं को, जिनको आर्टरीज और वेन कहते हैं। ठीक है, आर्टरीज और वेन में डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। देखो, आर्टरीज क्या होंगी? आर्टरीज आपकी, आर्टरीज में शुद्ध खून बहता है। शुद्ध खून का मतलब है कि हार्ट, देखो यहाँ पर जो जब जब शुद्ध और अशुद्ध खून का आएगा, तो शुद्ध खून का मतलब है कि उस ब्लड में ऑक्सीजन मिला होगा, और अशुद्ध का मतलब है कि उसके अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई और मतलब नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन के मात्रा से फ़र्क होता है कि शुद्ध है या अशुद्ध है, ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, प्योर है या इम्प्योर है। तो आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं बॉडी तक। ठीक है, हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाएंगी, और हार्ट से जो बॉडी की तरफ लेके जाएंगी तो उसके अंदर क्या होगा? आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा। क्यों होगा? क्योंकि बॉडी का मतलब है कि पूरे शरीर के हर एक ऑर्गन में, हर एक ऊतक तक, हर एक सेल तक वो ब्लड जाएगा। और सेल में क्या होगा? सेल उस ब्लड क्या लेके जाएगा? ब्लड ऑक्सीजन लेके जाएगा, और तो ब्लड जो ऑक्सीजन लेके जाएगा उस ऑक्सीजन का सेल यूज़ करेगा किस में? एनर्जी के उत्पादन में। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन की सहायता से एनर्जी उत्पादन करता है और CO2 को रिलीज करता है। तो जो CO2 रिलीज होगी वो वापस बॉडी से हार्ट की तरफ आएगी। ठीक है, तो जो नलिकाएं लेके जाती हैं ऑक्सीजन, उनको क्या बोला जाएगा? आपका आर्टरीज। जो वापस लेके आती है उनको क्या बोला जाएगा? वेन। ठीक है, इसके अंदर CO2 ज़्यादा होगी। तो ये इनमें क्या होगा? शुद्ध खून बहेगा, मतलब क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और वेन्स क्या होगी? बॉडी से हार्ट की तरफ लेके आएंगी। इनके अंदर क्या होगा? अशुद्ध खून होगा, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, क्योंकि हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड भेजना तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। 120 mm का आपका रक्तदाब होगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर कितना होगा? 120 mm। और इसके अंदर क्या होगा? 80 mm का होगा जो वापस आएगा। ठीक है, क्योंकि वापस आएगा तो इसका ब्लड प्रेशर कम होता है, इसलिए इसके अंदर क्या होते हैं? वाल लगे होते हैं ऐसे। ये वाल क्या होंगे? ब्लड का बैक फ्लो होने से रोकेंगे, उसको पीछे नहीं आने देंगे, एक साइड ही में ही मूव करेगा ब्लड। ठीक है, और इसके अंदर जो कि स्पीड ज़्यादा होती है, रक्तदाब ज़्यादा होता है, तो वाल की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वेन्स में हमेशा वाल लगे होते हैं। और ये जो आर्टरीज होती हैं वो क्या होंगी? बॉडी में ज़्यादा गहराई में होंगी, आपको बाहर से नज़र नहीं आएंगी, ये मांस के अंदर होती हैं। और जो वेन्स होती हैं वो बॉडी के ऊपरी हिस्से में मिलेंगे, जैसे आपके हाथ के ऊपरी हिस्से में जो मिल जाएंगी, जो जो बाहर से नज़र आती हैं, जिनमें डॉक्टर हमें
इंजेक्शन देते हैं इंट्रावेनस, वो किस जगह पे देंगे, वो वेन्स में देंगे। जो बाहर से आपको बैंगनी कलर में या हरे कलर में जो नज़र आती हैं वो क्या होती है, वेन्स होती है। उसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो वापस बॉडी से हार्ट की तरफ लेके आती हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये गहराई में होती हैं, ये ऊपरी हिस्से में होती है। हाँ, कुछ एक आध जगह ऐसी है जहाँ आपको आर्टरीज भी बाहर की तरफ नज़र आ जाएगी। जैसे आपकी ये हथेली है, तो हथेली के इस हिस्से में जहाँ पर हम घड़ी बांधते हैं, उस हिस्से पे आपको आर्टरीज थोड़ा बाहर की तरफ रहती है, ठीक है। इसलिए कोई इस हिस्से पर अपनी नस काट लेता है तो उसकी जल्दी मौत हो जाती है, क्योंकि ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा, मतलब ब्लड बाहर की तरफ निकल आएगा, ठीक है। और उस लॉस ऑफ ब्लड की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट डिफरेंस है कि आपका वाल, जो आर्टरीज की वाल है वो मोटी होती है। ये इसकी आर्टरीज की वाल होगी, वाल मोटी होने की वजह से इसकी जो बीच वाला हिस्सा है इसका रेडियस कम होगा, और जो वेन्स होती हैं, जो शिराएँ होती हैं, उसका रेडियस ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये एक सामान्य सी बात है कि जिस नाली का रेडियस ज़्यादा होगा उसके अंदर कम स्पीड से कोई फ्लूइड है वो फ्लो करेगा, और जिसका रेडियस कम है उसके अंदर ज़्यादा स्पीड से फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये बात भी ध्यान रखना कि जिसका रक्त दाब ज़्यादा है उसका रेडियस कम मिलेगा। रेडियस कम का मतलब है उसकी दीवार मोटी होगी, ठीक है। इनकी दीवार पतली होती है, वाल पतली होगी। अच्छा, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको जो धमनी होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो शुद्ध खून लेके जाती हैं, ऑक्सीजन वाला, ठीक है। इसका एक अपवाद है फुफ्फुसी धमनी। फुफ्फुसी धमनी अशुद्ध खून लेके आएगी, ठीक है। अशुद्ध खून होगा इसमें फुफ्फुसी धमनी में। ये क्यों होगा ये आपको आगे लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। ऐसे भी इसमें वेन्स में क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा होता है, मतलब होता है, सब में अशुद्ध खून होता है। इसका सिर्फ एक ही अपवाद है, फुफ्फुसी शिरा, ठीक है। तो चलिए हार्ट के बारे में बात करते हैं, वेन्स के बारे में हमने देख लिया। अच्छा, अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि सेल तक लेके जाते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे हार्ट से जो ये आयोटा गई, सॉरी, हार्ट से जो आयोटा निकली है, ठीक है, जो महाधमनी निकली है, महाधमनी से ये छोटी छोटी शाखाओं में बट के ये सेल के लेवल पे जब आती है, तो सेल लेवल पे जब ऑक्सीजन को छोड़ती है और CO2 को जब लेती है, तो ये किस प्रकार होता है, जैसे आपकी ये ब्लड वेसल है और ये आपकी सेल है या ऊतक है, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरस्टेशियल फ्लूइड भरा होता है। इस इंटरस्टेशियल फ्लूइड के थ्रू ही ऑक्सीजन का, CO2 का, या जितने वेस्ट मटेरियल है उनका आदान प्रदान होता है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ छोड़ दी जाएगी, और जैसे यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से छोड़ देगा और यहाँ से CO2 ले लेगी। तो जो ही CO2 ले लेगी, इसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से ये वेन्स हो जाएगी, ठीक है, और ये हार्ट की तरफ लेके आएगी, ऑक्सीजन लेके आएगी, उसको बोलेंगे हम शिराएँ, ठीक है, आर्टरीज। तो हार्ट के बारे में बात करते हैं। ये आपका हार्ट है, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं उनको बोलेंगे हम आलिंद, ये दोनों क्या है, आलिंद। चूँकि ये मान लीजिए कि जिसका हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं उस व्यक्ति का मुंह हमारी तरफ है, ठीक है, तो इसलिए इसका ये लेफ्ट साइड होगी, इसकी राइट साइड होगी, ठीक है। ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो ऊपर वाली जो दोनों हिस्से उनको क्या बोलेंगे हम, आलिंद, आर्टियम। तो ये आपका हो गया लेफ्ट आर्टियम, और ये हो गया आपका राइट आर्टियम, ऊपर वाले। और जो नीचे वाले चैम्बर इनको बोलेंगे हम नीले, ये बायां नीले, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हो जाएगा आपका दाहिना नीले, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब फंक्शन किस प्रकार होता है, ये जो आपका हार्ट है इसमें ये आपकी आयोटा है, महाधमनी है, ठीक है। ये आपकी महाधमनी है आयोटा। आयोटा क्या करेगी, महाधमनी में शुद्ध खून होता है, हार्ट जब शुद्ध खून को बॉडी में भेजता है, ठीक है, तो बॉडी उस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ऑक्सीजन का यूज़ कर लेती है, तो आयोटा से जो शुद्ध खून भेजा गया था उसका बॉडी में सेल के लेवल पे ऑक्सीजन का कंज्यूम हो गई है, और CO2 वहाँ पर छोड़ दी गई। उस CO2 को लेके कौन आएगा हार्ट में, वेना कोवा बोलते हैं इसको, ठीक है, महाशिरा बोलते हैं इसको, महाशिरा, वेना कोवा। वेना कोवा 2 हिस्सों में होती है, इन्फीरियर वेना कोवा और सुपीरियर वेना कोवा। ये जो मोटे वाली नली जो आपको नज़र आ रही है ये है, इन नीचे वाली, एक सेकेंड, ये आपकी इन्फीरियर वेना कोवा, ये सुपीरियर वेना कोवा, ठीक है। ये ऊपर वाले हिस्से से लेके आएगी, नीचे वाले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी और हार्ट के इस चैम्बर में छोड़ देगी आपका राइट आर्टियम में, ठीक है।
दाहिने आलिंद में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ देगी। तो किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि हार्ट में किस हिस्से में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होता है, तो आपका आंसर होगा राइट आर्टियम, दायां आलिंद। ठीक है, अब चूंकि दाएं आलिंद में तो रक्त आया है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो अब इसको क्या करना है, फेफड़ों के पास भेजना है। तो ये डायरेक्ट यहाँ से नहीं भेजेगा, ये क्या करेगा, दाएं आलिंद से आपके दाएं नीले में भेजेगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजेगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेज दिया है। अब ये क्या करेगा, ये आपका इसको इन फुफ्फुसीय धमनी जो है इनके थ्रू किस जगह भेजेगा, लंग्स में भेजेगा। ठीक है, ये लेफ्ट लंग्स में और ये राइट लंग्स में। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी इसको किस जगह लेके जाएगी, लंग्स में लेके जाएगी। क्यों लेके जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है और CO2 की मात्रा ज़्यादा है। लंग्स में जाके क्या करेगा, जब अब सांस के थ्रू जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन अब ब्लड में मिल जाएगी, और जो ये फुफ्फुसीय धमनी ने जिसको CO2 ले जाके छोड़े, उस CO2 को सांस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो जो जैसे हमने आर्टरीज और वेन में जो डिफरेंस पढ़ा था कि सभी जो धमनी होती हैं, जैसे आयोटा एक धमनी है, महाधमनी, ये छोटी छोटी सब ब्रांच जो बढ़ के आगे, जो सारी धमनी में क्या था, शुद्ध खून था। ठीक है, हार्ट से जो गई थी। एकमात्र ऐसी धमनी हो गई जिसके अंदर शुद्ध खून है, कौन सी है, फुफ्फुसी धमनी। ये किसके अंदर क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो यहाँ से लेके गई थी लंग्स के पास। ठीक है, लंग्स के पास लेके गई है, मतलब इसके अंदर इसको चेंज करना है CO2 को ऑक्सीजन से। ठीक है, तो अपवाद क्या हो गया, फुफ्फुसीय धमनी जिसके अंदर अशुद्ध खून था। अब लंग्स में CO2 का छोड़ दिया गया है, ऑक्सीजन को ले लिया गया है। अब उस ऑक्सीजन को लेके जो वेन्स वहाँ पर आएंगे, या जो सिराएं वहाँ पर आएंगे, जो नलिकाएं वहाँ आएंगे, उनको क्या बोलेंगे हम, फुफ्फुसीय सिरा बोलेंगे हम। और फुफ्फुसीय सिरा इन दो, ये जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ से लेके आएंगे, एक लेफ्ट लंग से, एक राइट लंग से। ठीक है, तो किस हिस्से में आएंगे, ये बाएं आलिंद में आएंगे, लेफ्ट आर्टरी में आएंगी, और एक कौन लेके आए इसको, फुफ्फुसीय सिराएं लेके आएंगी। तो अभी हमने जैसे पढ़ा ये कि ये महाशिराएं थी, तो सभी सिराओं में क्या था, अशुद्ध खून था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। एकमात्र ऐसी सिरा है जिसके अंदर शुद्ध खून है, वो कौन सी है, फुफ्फुसीय सिरा, जिसने लंग्स से ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो ला के किसको दिया है, हार्ट को दिया है। ठीक है, ये दोनों अपवाद याद रखना, अपवाद का नाम आए तो फुफ्फुस नाम जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो फुफ्फुस का मतलब है कि फेफड़ों से संबंधित। ठीक है, तो ये इसमें जब आपका सॉरी इसमें बाएं आलिंद में लेफ्ट आर्टियम में जो आपका शुद्ध खून आ गया है, इस शुद्ध खून को हार्ट डायरेक्ट यहाँ से नहीं भेजेगा, बल्कि इसको सबसे पहले किस जगह भेजेगा, बाएं नीले में, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू, ये जो आयोटा थी, महाधमनी थी, महाधमनी के थ्रू किस जगह भेजेगा, पूरी बॉडी में भेजेगा। तो इस प्रकार ये सर्कल चलता रहता है, महाधमनी आयोटा से पूरी बॉडी में शुद्ध खून जाएगा, और वापस से सुपीरियर और इंफीरियर वेना को महाशिरा के थ्रू आपका ब्लड किस में आ जाएगा, हार्ट में वापस आ जाएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा। तो जो चारों चैम्बर है उनके फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि हार्ट का जो ये वाला हिस्सा, इसमें क्या है कि लेफ्ट जो पार्ट है, लेफ्ट पार्ट में क्या है कि शुद्ध खून होता है, क्योंकि यहाँ से लंग्स के थ्रू शुद्ध खून आया है और इसी शुद्ध खून को बाहर भेजा गया है। तो लेफ्ट पार्ट में हार्ट में क्या होता है, शुद्ध खून होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और राइट पार्ट में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, शुद्ध खून होता है। ठीक है, एक बात और कि हार्ट के ऊपर वाले हिस्से, ये जो आलिंद हैं, आलिंद क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव का काम करते हैं। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के थ्रू रिसीव किया, यहाँ से बॉडी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया, यहाँ से लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया। और जो नीचे वाले हिस्से हैं नीले, नीले क्या करेंगे, हार्ट से ब्लड को बाहर भेजेंगे। ठीक है, इसने लंग्स की तरफ भेज दिया है, दाहिने नीले ने, राइट वेंट्रिकल ने, और बाएं नीले ने लेफ्ट वेंट्रिकल ने बॉडी की तरफ भेज दिया, और राइट वेंट्रिकल ने लंग्स की तरफ भेज दिया है। तो हार्ट के ऊपर वाले हिस्से ब्लड को रिसीव करते हैं, नीचे वाले हिस्से ब्लड को बाहर भेजते हैं। हार्ट का लेफ्ट साइड प्योर ब्लड रखता है, हार्ट का राइट साइड इम्प्योर ब्लड रखता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा नोटिस की होगी कि हार्ट की ये वाली जो मांसपेशियां हैं ये ज़्यादा मोटी हैं बजाय इनके। ठीक है,
जैसे यहाँ की मांसपेशियाँ कम मोटी हैं, यहाँ की बिल्कुल कम है, यहाँ की थोड़ी और ज़्यादा मोटी है, ये सबसे ज़्यादा मोटी है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट के इस हिस्से को, बाएं नीले को यानी लेफ्ट वेंट्रिकल को, पूरी बॉडी को ब्लड भेजना होता है, इसको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है, इसलिए इसकी मांसपेशियाँ ज़्यादा मोटी है। और इसको जो अपना बायां आलिंद है, लेफ्ट आर्ट्रियम है, इसको सिर्फ ब्लड किससे लेना है? लंग्स से लेना है, ठीक है। इसलिए इसको सबसे कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसकी मांसपेशियाँ सबसे पतली होगी। और जो आपका दायां नीले है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, इसको आपका ब्लड है वो किस जगह भेजना है? लंग्स को। तो इसको कम फोर्स की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसकी मांसपेशियाँ इसकी अपेक्षा कम मोटी होंगी, ठीक है। तो ये अंतर इसलिए है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक फैक्ट है हार्ट के बारे में कि हार्ट की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। हार्ट की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। हार्ट का जो वेट है वो मेल और फीमेल में वेरी करता है। मेल में 310 ग्राम होता है और फीमेल में 225 ग्राम होता है। और हार्ट अपना रिब केज में होता है, थोरेसिक कैविटी में। जैसे आपकी रिब होगी तो रिब केज में आपका यहाँ मिलेगा, इस जैसे ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ना होके इस एंगल पे होता है। तो पूरी तरह लेफ्ट में नहीं होता, इसका ज़्यादा हिस्सा लेफ्ट में होता है, कुछ हिस्सा राइट साइड में भी होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपको बता चुका हूँ, 120/80 यानी 120 mm की स्पीड से हार्ट से ब्लड जाएगा, 80 mm की स्पीड से आपका रक्तदाब रहेगा और जो उसमें वापस आता है, ठीक है। इससे कम या ज़्यादा होने पर हाइपर टेंशन और हाइपोटेंशन होता है, मतलब जिसको हम अपनी सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, लो बीपी और हाई बीपी। तो 120/80 से ज़्यादा यदि ब्लड प्रेशर तो उसको बोलेंगे हाई बीपी, और इससे कम है तो उसको बोलेंगे बीपी लो हो गया, ठीक है। तो जो बीपी का मापने का जो यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर, तो जो स्फिग्मोमैनोमीटर है उससे आपका बीपी मापा जाएगा। और एक यंत्र और होता है जिससे आपकी हार्ट बीट मापी जाती है। हार्ट बीट मापने को क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। वो इस शेप में होता है आपका, ये ईयर में लगाया जाएगा, ये आपकी उस पर हार्ट पे रखा जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। और बीपी मापने का आपका स्फिग्मोमैनोमीटर। और एक वर्ड सुना आपने, ईसीजी। ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक स्क्रीन पे, जैसे मरीज की स्क्रीन के ऊपर ऐसे ऐसे कुछ ग्राफ चलता रहता है, उसमें हार्ट बीट को मापते हैं कि हार्ट सही फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है। इसको PQRST से मापते हैं कि हार्ट के अलग अलग हिस्से की भी ब्लड बाहर निकल रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, तो उसको मापने का मेजरमेंट है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अपनी उभयचर, जैसे मछली है, मछली में क्या होता है आपका जो हार्ट, उसमें सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि अपने ह्यूमन बॉडी में 4 चैम्बर का हार्ट होता है, जैसे मछली में 4 चैम्बर नहीं होते, सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं। उभयचर, उभयचर का मतलब है कि जो वाटर में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे? उसके अंदर क्या होता है? हार्ट के 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है। और मैमल्स में 4 चैम्बर होते हैं। और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि ऊपर वाले हिस्से को आर्टियम कहते हैं जो ब्लड को रिसीव करता है, नीचे वाले हिस्से को वेंट्रिकल कहते हैं जो रक्त को बाहर भेजते हैं। लेफ्ट साइड में शुद्ध रक्त और राइट साइड में शुद्ध रक्त होता है आपका। और आपका हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम धड़कता है। इसका मतलब है कि 60 सेकंड में 72 टाइम धड़केगा, तो 5 सेकंड में 6 टाइम धड़केगा। जो नाड़ी वैद होते हैं वो क्या करते हैं आपके, जहाँ पर आपकी रिस्ट होती है, रिस्ट को पकड़ के देखते हैं कि वो 5 सेकंड तक होल्ड करते हैं। 5 सेकंड में यदि आपका 6 बार आपका हार्ट ने पंप किया है तो बोलेंगे कि आपका बीपी सही है, ठीक है। और एक बार में जो हार्ट है वो 70 ml रक्त को पंप करता है, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो कुल मिला के 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। और ये 5 लीटर क्या है? 5 लीटर इज द स्ट्रोक वैल्यू ऑफ हार्ट, ठीक है। और जो कुल ब्लड जितना पंप किया हार्ट ने, उसमें से 5% जो ब्लड है वो खुद के लिए यूज़ करेगा हार्ट। इतना छोटा सा ऑर्गन और इतना ज़्यादा ब्लड खुद के लिए क्यों यूज़ करेगा? क्योंकि ये 24 घंटे काम करता रहता है, इसको ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि हार्ट से जो आयोटा के महाधमनी के थ्रू ब्लड आएगा, और महाधमनी छोटे छोटे आगे इसमें बढ़ती हुई आगे इसकी सब ब्रांच होते हुए ये जो लास्ट में किस जगह सेल लेवल पे आ जाएगा, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आपका CO2 रोटो का आदान प्रदान होगा, और वहाँ से वेन्स के थ्रू, वेन्स आगे अपनी मेन वेन में मिलती हुई वो जो लास्ट की वेना को, वह है सुपीरियर और इंटीरियर वेना को, उसके थ्रू हार्ट के अंदर एंट्री कर जाएगा। और यहाँ से आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स को भेज दिया जाएगा, और लंग्स उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 को ऑक्सीजन से रिमूव कर देगा,
रिप्लेस कर देगा, तो ऑक्सीजन वाले ब्लड को हार्ट के इस लेफ्ट आर्टियम चैम्बर में भेज देगा बाएं आलिंद में, और यहाँ से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में। तो ये सर्कुलेशन ऐसे चलता रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपके दिमाग में एक चीज़ आई हुई होगी, जैसे हार्ट जो लगातार इतने 24 घंटे अपनी पूरी उम्र तक ऐसे हार्ट ब्लड को पंप करता रहता है, उसके अंदर एनर्जी किस जगह से आती है? तो हार्ट, जैसे ये आपका हार्ट है, तो हार्ट के अंदर हार्ट की जिस राइट आर्टियम में दाहिने आलिंद के पास क्या होता है, एक ऐसे नोड होता है, ठीक है, साइनोआर्टियल नोड होता है। इसमें इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल पेसमेकर, ठीक है। और साइनोआर्टियल नोड क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करता है, जो एवी नोड के पास जाते हैं, और एवी नोड से बंडल ऑफ हिस के थ्रू पूरे हार्ट के पास जाती हैं, और इलेक्ट्रिकल पल्स के थ्रू ही हार्ट धड़कता रहता है और ब्लड को पंप करता रहता है। तो कई बार क्या होता है कि आपका ऐसे नोड में दिक्कत हो जाती है, तो हार्ट में एक मशीन लगाई जाती है जिसको बोलते हैं पेस मेकर। जब नेचुरल पेस मेकर खराब हो जाता है तो एक आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ऐसे नोड और पेस मेकर समझ में आ गया होगा। ये आपको बता चुका हूँ कि हार्ट से आयोटा के थ्रू, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी के थ्रू, केशिकाओं के थ्रू सेल तक ब्लड जाता है, और केशिकाओं में इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन और CO2 का। यहाँ से छोटी सिरा, सिरा और महासिरा यानी वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में ब्लड आएगा, ठीक है। ये आप इस इमेज में देख सकते हो। जो रेड रेड वाली क्या है, सारी आर्टरीज हैं, और जो ब्लू कलर वाली क्या है, आपकी वेन्स है, ठीक है। देखिए, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर का तापमान फिक्स नहीं होता, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर का तापमान फिक्स होता है। जैसे मानव शरीर है, उसका तापमान फिक्स होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जिनका शरीर का तापमान फिक्स होता है उनको बोलते हैं वार्म ब्लडेड। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बाहर के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के शरीर के तापमान को ऊपर नीचे कर सकते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, उनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। जितने रेप्टाइल्स हैं वो होंगे कोल्ड ब्लडेड जीव, ठीक है। जैसे बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री आया तो अपने बॉडी टेम्परेचर को 20 डिग्री पे ले आएंगे, ठीक है। ह्यूमन का ऐसा नहीं है, क्योंकि वो यदि बाहर का टेम्परेचर माइनस में चला गया तो उसको सर्दी लगेगी, चलिए अपने इसको शरीर पे बाहर से कुछ ना कुछ स्वेटर वगैरह या उन्हीं चीज़ें रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने आपको बताया कि हार्ट या आर्टरीज हैं वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं ब्लड के थ्रू सारे ऑर्गन को। तो हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, हार्ट को भी तो ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी। तो हार्ट को जो आर्टरीज ब्लड लेके आती है उसको बोलते हैं हम कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। जो आर्टरीज हार्ट को ब्लड की सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में कई बार कुछ इश्यू हो जाता है, ब्लॉकेज आ जाती है, या फैट या कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसमें कुछ मेजर समस्याएं होती हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको ठीक किया जाता है उनको हम देख लेते हैं। एंजियोप्लास्टी। सपोज करो ये आपका हार्ट है, हार्ट की एक कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। मान लो आपकी इस आर्टरी में ब्लॉकेज हो गई, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो अब क्या करेंगे, बॉडी के किसी अन्य हिस्से से किसी आर्टरीज को ले लेंगे, उस आर्टरीज को इसकी जगह पे लगा देंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी। और जो आपकी आर्टरी में कई बार ब्लॉकेज होती है, तो ब्लॉकेज में एंजियोप्लास्टी की जगह एक स्पेसिफिक मटेरियल से बना हुआ स्टंट डाल देते हैं जो इस ब्लॉकेज को खोल देता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्टंट। और कई बार क्या होता है कि ये आपका हार्ट है, हार्ट की आर्टरीज है, इस आर्टरीज में ब्लॉकेज है, तो जो शरीर के किसी अन्य हिस्से से आर्टरीज ली थी उसको यहाँ से जोड़ के यहाँ तक लगा देंगे। तो अब हार्ट में जो ब्लड की सप्लाई होगी वो इस ब्लॉकेज की बजाय इस बाईपास होने लग जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ आने लग जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, बाईपास सर्जरी। और लास्ट आपकी ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट में हार्ट को ओपन नहीं किया जाता, बल्कि रिब केज को ओपन किया जाता है और उसके बाद इसमें इलाज किया जाता है, ठीक है। और लास्ट आपका कि कुछ बार कई बार आपने सुना होगा कि बच्चे के दिल में छेद है। तो मैं आपको बता दूं कि जब एम्ब्रियो लेवल पे जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो उसमें क्या होता है कि सभी बच्चों के दिल में छेद होता है, फोरामेन नोवल जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो क्यों होता है, मान लीजिए ये बच्चे का हार्ट है, तो अब जैसे हमने मैं आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि आपका हार्ट है वो
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास भेजता है ऑक्सीजन के लिए, लेकिन बच्चे का लंग्स फंक्शन नहीं करता। अंदर जब माँ के पेट में होता है तो वो ऑक्सीजन किस जगह से लेता है, अपनी माँ की एम्बिकल कोर्ड से वो ऑक्सीजन को लेता है। और एम्बिकल कोर्ड से जो ऑक्सीजन लेता है वो किस जगह पे आती है, आपकी दाहिने आलिंद में आती है, आपकी राइट आर्टियम में आती है। राइट आर्टियम से यहाँ पर एक छेद होता है जिससे ये ब्लड यहाँ पर चला जाता है लेफ्ट आर्टियम में, ठीक है, और यहाँ से पूरी बॉडी में बच्चे को मिलता है। तो बच्चे का लंग्स फंक्शन नहीं करता, उसके अंदर मतलब ऑक्सीजन जो मिलेगी बच्चे को एम्बिकल कोर्ड से मिलेगी, उस एम्बिकल कोर्ड से जो ऑक्सीजन मिलेगी उसी का यूज़ करता है। लेकिन कई बार जब बच्चा अपनी माँ के पेट से बाहर आता है तो उसको ये जो दिल वाला छेद है, ये फोरामेनोल ये अपने आप बंद हो जाता है। पर कुछ 1% बच्चों का, 100 में से एक बच्चे का ये फोरामेनोल बंद नहीं होता। तो उसमें क्या हुआ कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता रहेगा, और मिक्स होने की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि वेन्स का कलर ब्लू होता है आपका, तो उसके बच्चे की पूरी बॉडी में पूरी बॉडी ब्लू नज़र आने लग जाएगी। उसके स्पेशली उसके होंठ है, नाखून है, ऐसी चीज़ें जिनकी स्किन थोड़ी पतली होती है वो चीज़ें ब्लू नज़र आने लग जाएंगी। इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, साइनोसिस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि फोरामिनोल और ये साइनोसिस क्या होता है। ये कुछ फैक्ट हैं जो कुछ एक दो चीज़ें जो मिस हो गई वो आप यहाँ देख लेना। फैक्ट में समझाने के लिए कुछ भी नहीं, मैं आपको मोस्टली सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ कि नेचुरल पेस मेकर ऐसे नोड है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध और शुद्ध खून बहता है, स्पंदन कितनी बार होता है, ये सारी चीज़ें एक बार देख लेना। आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करना, लेकिन अपने सुझाव ज़रूर देना। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।